आप इस एज में कितनी प्यारी लग रही हो। थोड़ा सा प्यार। चलो आ जाओ, गिरना नहीं, चलो चलो सब उसको टच नहीं करना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई है, सभी को गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब और मेरी सिस्टर यहाँ पे किचन में लगे हुए हैं। तो भाई साहब सिर्फ कुकुम्बर कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मसाले में मतलब कि लगा दिया है। ये तुरई है और तुरई को थोड़ा सा बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के और लपेट देते हैं ना जैसे वैसे, और उसके बाद फ्राई कर लिया है। तो इसे फ्राई करने के बाद इस तरीके से निकाल के रख लिए हैं और उसका मसाला तैयार होगा। तो यहाँ पे प्याज को कद्दूकस कर लिया है और टमाटर भी कद्दूकस किया हुआ है। तो मैंने टमाटर की जगह प्याज बोल दिया, सॉरी। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, बघर लगा दी है और यहाँ पे एक तरफ उसकी रोटी भी बन रही है और दूसरी तरफ उसकी सब्ज़ी की भी तैयारी हो रही है। तो सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं और इसी तरीके से वो कुछ अपने घर को सेट करके अपने काम को मैनेज करके चलती है। तो सुबह बच्चों के साथ एक मॉम को काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है कि वो टाइम से उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और काम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक साथ लगी हुई होती हैं और सबको एक साथ मैनेज भी करना होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है और आपने देखा है कैसे बनी है। तो कुछ नहीं, सिर्फ वही बेसिक मसाले जाते हैं और ये है कि इसको मसाले के साथ एक बार पहले फ्राई कर लो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी आप लोग ऐसी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने घर में कभी ऐसी नहीं बनाई है, इंशाल्लाह कभी मैं भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे वो उसके बिस्किट ख़त्म हो गई थी बॉक्स में, तो उन्होंने डाल दी है। और यहाँ पे चावल बचा हुआ था तो फिर मैंने चावल यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और चावल फ्राई कर लो ना, और कभी कभी खाना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अना तुरई पता नहीं क्यों पसंद नहीं करती है, तो अना के लिए स्पेशली चावल भी फ्राई हो गया था, तो अना ने भी खाया, हम सब ने खाया। तो फ्रेंड्स दोपहर की यहाँ पे फिर तैयारी होने लगी। सब लोग नाश्ता कर लिए, नहाना धोना भी हो गया और यहाँ पे पकौड़े बने हैं बेसन के, क्योंकि आज बनानी थी कढ़ी। तो देख सकते हैं कढ़ी बन के भी रेडी हो चुकी है और सब यहाँ पे बैठ चुके हैं दोपहर के लंच के लिए। तो मेरी बहन को कढ़ी बनाना नहीं था, अचानक से उसकी सासू माँ को खाना था, तो फिर कढ़ी अचानक से बनी और एक सब्ज़ी और भी बनी थी। तो हो गया, मतलब दो दो हो गई थी और दाल भी उसने बना लिया। तो मैंने बोला इतना सारी चीज़ें क्यों तुमने बना ली है। फिर यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इन पे थोड़ा ना नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि इनका ये होता है कि थोड़े में ना इन लोग की झगड़े भी होने लगते हैं और फिर ये गिरे ना, इस चीज़ से बहुत डर लगती है। तो मेरी बहन का कहना रहता है कि थोड़ा सा इन पे नज़र रखो, नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मोइन बाबू यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं, बिल्कुल मास्टर के तरीके बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से बिज़ी रहते हैं ये। इनको मोबाइल मिल जाए तो फिर पता नहीं है ये किस कोने पे हैं। तो इनका स्टडी टाइम हो चुका है और सब अपना इस टाइम पे कलरिंग कर रहे थे, ड्राइंग चल रहा था इनका। लेकिन मोइन बोलते हैं मैं पीछे नहीं रहूँगा, तो वो भी इसमें अपना हिस्सा ले लिया है। फिर हम सब लोगों ने चाय पी और आप देख सकते किस तरीके से मोइन ने प्लेट खींच ली अपनी तरफ। मोइन चाय तो पीता नहीं है, लेकिन उसका था कि मेरे पास प्लेट रहेगी और मैं खाऊंगा सबसे पहले। तो इस तरीके से बच्चों के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे टाइम गुजरता है तो। और यहाँ पे फिर शाम को आ चुका था मंचूरियन और ये थोड़ा नूडल्स आ चुके थे और इसके इतने बड़े लफड़े हुए हैं कि अभी आप देखिएगा। मोइन सबसे पहले आया कि मुझे आप खाला दे दो। मैं उसके लिए निकालने के लिए सोच रही थी क्या निकालूं क्या दूं, तो उसने फिर नूडल्स के लिए बोला कि मुझे ये चाहिए और मैंने उसे निकाल के तो दे दिया, सबकी प्लेटिंग कर दी। अना का कहना था कि बाजी मुझे आप मंचूरियन भी इसी में दो, क्योंकि वो सॉस के साथ फिर खा लेती है। तो फिर मैंने अना को इसी में दे दिया और बच्चों को पहले मैंने नूडल्स दिया। तो सारे बच्चे यहाँ से ले के तो चले गए और ऐसा हुआ कि मोइन को इतनी ज़्यादा मिर्च लग गई, क्योंकि भाई साहब ने जब बनवाया तो मिर्ची के लिए नहीं बोला। अना को देखिए किस तरीके से बोल रही इतनी ज़्यादा मिर्ची है, आपको क्या है। और मोइन इतना रोया इतना रोया, वो क्लिप तो नहीं ली मैंने, उसे पूछ बस लिया तो फिर रोने लगा, क्योंकि उसका फेस रेड हो गया था। और ये कम से कम आधे घंटे के बाद अपना फेस दिखा रहा है कि अब मैं ठीक हूँ, बहुत मिर्ची लगी थी वो ये बता रहा है। और उसका मतलब बहुत ज़्यादा रोया, मतलब ऐसे घिस रहा था अपने मुंह को पूरे हम लोगों के पास आके। अना को यहाँ पे देखिए मिर्ची का झटका कितना ज़्यादा अना को लगा है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो खाया नहीं था पहले, इन लोगों ने खाया और इन लोगों ने आतंक मचा दिया घर में।
तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मोइन की तस्वीर चल रही है, तो मेरा ना सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के साथ ही समय जा रहा है, इसलिए मैं आपके साथ इस टाइप के ब्लॉग्स दे रही हूँ आप लोगों को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। सम्स यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइंग किया था और ड्राइंग मास्टर है ये भाई अपनी क्लास का। तो ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक नहीं करते ना थोड़ा सा मुझे ना हर्ट हो जाता है, पता है। तो ऐसा मत करना ना आप लोग, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करना। तो पता है फ्रेंड्स, इतने प्यार से ना आप लोगों से मैं बोल लेती हूँ, और आप लोगों से ना बहुत कुछ बात करके मुझे ना हल्का होता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है। इसलिए मैं ना आप लोगों से बड़े लाड़ प्यार से भी बात कर लेती हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हो रही है, जिस पे मुझे ना प्राउड फील होता है कि कोई तो मेरे साथ है, कोई तो है ना मेरे साथ, मेरी पावर है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी पावर है। ये नेक्स्ट डे का सुबह का है, और मोइन ने अपनी स्लीपर ला के ऐसे टेबल पे रख दी थी। मैंने बोला मोइन ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई आपका। तो यहाँ पे बच्चों की तो हरकत होती रहती है, अभी क्लीनिंग वगैरह हुआ नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे शम्स बाबू की हो चुकी है स्कूल जाने की तैयारी, और शम्स यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए। माशाल्लाह से शम्स बहुत प्यारा लगता है अपनी ड्रेस में। तो सुबह सुबह पे ना ऐसे देखो ग्रीनरी चारों तरफ, सुकून सा मिलता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? और मेरे घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे ये चीज़ को फील कर लेती हूँ, और बहुत सारी इसको लेके बात भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मोइन आ चुके हैं शम्स को छोड़ने जाने के लिए, और दोनों भाई की यहाँ पे गुफ्तगू चलेगी। अभी कुछ देर तक इंतज़ार करेंगे, और इनको मैं इसलिए यहाँ पे देखती हूँ क्योंकि ये गिरे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंटी आई थी, और बड़ी हड़बड़ाहट में आंटी चली भी गई हैं, और डायरेक्ट मैंने शूट किया है ये लंच टाइम का। तो आंटी के घर से ये छोले की सालन आई थी, आंटी ने बनाई थी, तो फिर हमने वही खाई, और बहुत अच्छी बनाई थी आंटी ने। तो आंटी की तरकीब थोड़ा ना छोले बनाने की अलग होती है, और वो ना होममेड मसाला अपने घर में जो बनवाती हैं, मतलब कुछ चीज़ें दे के, तो वही उनको यूज़ करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा उनका जायका अलग था। और यहाँ पे लंच के बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, और सारा कुछ हो चुका है। और इसके बाद ना थोड़ा सा मुझे ना दोपहर में बहुत ज़्यादा सा मेरी ख्वाहिश होती है कि कुछ खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता है, और पता नहीं क्यों, मतलब सुन्नत रसूल अल्लाह भी है, मीठा खाना चाहिए, बिल्कुल सबको खाना चाहिए, लेकिन ना दोपहर में ही मुझे सिर्फ होती है, दोपहर की ख्वाहिश होती है कि मीठा खाऊं। तो मैंने ये रखी हुई थी, तो सोन पापड़ी मैंने खा ली है। उसके बाद फिर मैं गुनगुना पानी यहाँ पे पीती हूँ। तो इस टाइम मैं यहाँ पे ऐसे हमेशा अपने घर में भी ऐसे बैठ जाती हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पानी भी पी लिया, और उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो यहाँ शम्स के पापा और शम्स बैठे हुए हैं, और उसके बाद चाय भी हम लोगों की हो गई, और उसके बाद चाय के बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। तो बर्तन किचन में नहीं पड़े होते ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोइन बाबू हमारे सो रहे हैं, इनको उठाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इनको ना बार बार आके उठाना पड़ता है, और ये उठते नहीं हैं। तो मोइन यहाँ पे उठ रहा है किसी कदर। चीटिंग आना को बताती हूँ मैं, आप पढ़ाई करो। चलो ये बताओ, हम भी सो गए थे आज, है ना? बंद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज फ़िलहाल मैंने कुछ सूट नहीं किया है, क्योंकि मैं सो गई थी, और अभी मोइन रो रहा है उठ के। अभी उठा रही थी तो उठा नहीं था, और अब रो रहा है। मम्मा को ढूंढ रहे हो? मम्मा नीचे है। अरे ये हॉर्स बना है, हॉर्स बन के आया है मम्मा को ढूंढने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मोइन बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था यहाँ पे। तो इसकी मम्मा नीचे गई हुई थी, फिर मैं इसको किसी तरीके से मनाई, और इसको मैं लड्डू खिलाई, फातिया हुई थी उस दिन, तो लड्डू मोइन को खिलाई, और मोइन खा रहा था, यही सबसे अच्छी बात थी। और अभी मोइन ही ना मुझे वॉइस ओवर करने में डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, और वो जान रहा है कि मैं अंदर हूँ, तो वो वहाँ से दरवाज़ा पीट रहा है। तो फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद ही बाहर जाऊँगी। तो मोइन ना बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आंटी बैठी हुई हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आंटी की क्लिप ले लेती हूँ। अगर नज़र पड़ गई आंटी यहाँ पे बैठी है ना, तो उनसे बात करके ही जाना होता है, नहीं तो आंटी ना मतलब देखती रहती है कि क्या कैसा। उनके साथ मेरी बहुत गप्पे लगती हैं। और यहाँ पे मोइन बाबू रो रहे हैं अपनी ममा के लिए, और इनकी ममा है नीचे, तो मैं इनको लेके आई हूँ नीचे। तो वही मैं डाइवर्ट कर रही थी, शायद आंटी के पास ये रुक जाए, लेकिन आंटी के पास ये रुकने से नहीं था। फिर इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये अपनी मम्मा के पास चला गया है। वो बैठे रहेंगे, बारिश में भी बैठे, उसी तरह ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात। अब तो सोनू भैया पेड़ वो कटवा दिए ना, तो थोड़ा सा बारिश है ना, पूरा पेड़ भी खाली हो गया। उनको बहुत बारिश लगती होगी। अब आप इस एज में कितनी प्यारी लग रही हो, ये देखो हमारी शकल के बैंड बजे। सही है ना, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे। आंटी बता रही है कि मुर्गा मुर्गी वहाँ पे जोड़े में बैठे हैं, इतनी अच्छे से वीडियो बना लो। आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आ जा मेरा बबुआ। छी रे गंदी बात, तू जल्दी आ। चलते हैं, सत्तू कैसे है देख ना, देख नहीं जाना तो जाओ 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 जाओ, मामा पास जाओ। तो फ्रेंड्स उनके पापा लेके आए थे बर्गर, और मैं आंटी के घर थी, तो शम्स जल्दी से आया कि आथा आथा जल्दी चलो, आप भी बर्गर खा लो। तो मैं बोली तुम लोग खाओ, मैं आती हूँ। बोलते नहीं अब भी चलो आप। जैसे बर्गर लूँगी, देता है कि नहीं, दे दे मेरे को थोड़ा सा। हाँ ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, आप खाओ आप खाओ। तो फ्रेंड्स अब ना मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।